एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफस्टाइल व्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, आज है 5 जून और दिन बुधवार। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग सुबह से 8 बजे से हो चुकी है। तो दोस्तों, कल है 6 जून, यानी कल है वट सावित्री की पूजा, कल है बरगदाही। तो फिलहाल वट सावित्री की पूजा की कुछ खास तैयारी नहीं हो पाई है। फिलहाल मेरी देवरानी तो हफ्ते भर पहले से बरगदाही की पूजा की तैयारी में लगी हुई है। साड़ी वगैरह, नई साड़ी वगैरह रेडी करवा ली है, ब्लाउज सिलवा लिए हैं, साड़ी फॉल पिको कर ली है, चूड़ियों के सेट बनवा लिए हैं। लेकिन मैंने अभी कुछ भी खास तैयारी नहीं की है, क्योंकि मुझे मेरे क्लाउड किचन की वजह से और मेरे पास इतना सारा काम फैला हुआ है, मैंने इतना काम फैला रखा है कि मुझे समय नहीं मिल पा रहा बिल्कुल तैयारी करने का। तो काफी दिनों से सोच रही थी कि बालों में मेहंदी लगा लेती हूँ। लास्ट मेहंदी अपने बालों में मैंने शशांक की शादी में लगाई थी, तब से मैंने बालों में मेहंदी नहीं लगाई। तो मैं और मेरी देवरानी दोनों सोच रहे थे कि चलो बालों में मेहंदी लगा लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं बालों में मेहंदी लगाने के लिए बैठी हूँ कि बस ये सुबह जो है, सुबह का चाय वगैरह हो गई है, पर अभी नहाई नहीं हूँ। और जो डेली जो फुल हाउस क्लीनिंग का काम होता है वो काम भी नहीं हुआ है। तो सोच रही हूँ कि पहले बालों में मेहंदी लगा लेती हूँ। और बालों में तो मेहंदी बस 1 घंटा इनफ होती है, और मैं 1 घंटे ही बालों में मेहंदी लगाती हूँ। तो बस जब तक घर की साफ सफाई करूंगी, मेहंदी भी अच्छे से सूख जाएगी और हेयर वॉश कर लूंगी। तो बस यहाँ पे सुबह उठ के जो है, मेहंदी तो मैंने रात में ही घोल दी थी। सुबह उठ के यहाँ पे बस जो है ना, मैं बालों में मेहंदी लगाने में लग गई हूँ। और मेरी देवरानी भी आज ही मेहंदी लगाएगी। हम दोनों का एक साथ ही जो है ना, मेहंदी लगाने का प्लान बना। तो फिलहाल और भी इसके साथ मुझे बरगदाही की बहुत सारी तैयारी करनी है। मुझे भी देखना है कि मैं कल कौन सी साड़ी पहनूं, और कौन सी साड़ी पे कौन सी चूड़ियां मैच करेंगी, और कैसा मैं हेयर स्टाइल बनाऊं, और बहुत सारी तैयारियां रहती हैं हम लेडीजों की। तो कुछ भी प्रोग्राम होता है ना, तो तैयारियां बहुत सारी होती हैं, और 1 हफ्ते पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो फिलहाल मेरी तो अभी कुछ खास तैयारी नहीं हो पाई है, और अभी हम लोग मार्केट भी नहीं जा पाए हैं। आज शाम को मेरा और मेरी देवरानी का मार्केट जाने का प्लान है कि आज जो है बाहर निकलेंगे, और कल पूजा में जो भी सामान लगता है वो पूजा का सारा सामान लेकर हम लोग आएंगे। तो बस यहाँ सुबह उठ के ही मैं और मेरी देवरानी जो है ना, घर के काम काज में लग गए थे। तो सबसे पहले मेरी देवरानी ने मुझे सुबह की चाय पिला दी, और वो भी घर की साफ सफाई में लग गई नीचे के पोर्शन में, और मैं ऊपर वाले पोर्शन में आके ऊपर की जो है पोर्शन की साफ सफाई की जो है ना तैयारियों में लग गई थी। उससे पहले सोचा कि चलो बालों में मेहंदी लगा लेती हूँ, और उसके बाद फिर सफाई करूंगी। फिलहाल सुबह सुबह जो है, आप घर के काम डेली चाहे कितने भी अच्छे से निपटा लो, लेकिन जब नई सुबह होती है ना, तो उतने घर में ढेर सारे काम भी इकट्ठे हो जाते हैं काम करने के लिए। तो यही हाल कुछ मेरे साथ भी होता है कि मैं डेली रात में जब सोती हूँ, मैं सोचती हूँ कि कल के लिए मेरे पास कुछ भी काम नहीं है, लेकिन जब सुबह होती है ना, तो घर में बहुत सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं। तो फिलहाल आजकल तो धूप, मतलब कि हवा इतनी तेज चलती है, तो हवा में भी धूल मिट्टी इतनी ज्यादा आती है कि घर बहुत गंजा गंदा हो जाता है, और डेली झाड़ू पोछा पूरा करना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पे देखिए, बालों में मेहंदी मेरे लग चुकी है। बस फटाफट मैंने, और बहुत ही डीपली मैं अच्छे से मेहंदी नहीं लगा रही हूँ, बस मैंने बालों में ब्रश ऊपर ऊपर काम चलाऊ मार लिया है कि बस 6 तारीख के बाद फिर मेहंदी बालों में कायदे से लगाएंगे। अभी काम चलाऊ बालों में मेहंदी लगा लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे देख चुक सकते हैं आप, बालों में मेहंदी लग चुकी है, और मैंने जूड़ा बना लिया है। और अब अभी मैं अपनी देवरानी शिवानी को भी मेहंदी लगाने के लिए जो है बुला कर आई। तो बस यहाँ पे मेहंदी लगा ली थी, और मेरी एक साइड मेरी देवरानी मेहंदी लगा रही थी। तब तक ये जो कल मैंने कपड़े वॉश किए थे, ये कपड़े सूख गए हैं, तो बालकनी से उठाकर लाई हूँ और इनको अलमारी में सेट कर दे रही हूँ। तो मेरे बेडरूम में 2 अलमारियां रखी हुई हैं, एक नए कपड़ों की और एक पुराने कपड़ों की। तो इस अलमारी में मैं, ये पुरानी अलमारी है, तो इसमें मैं पुराने कपड़े रखती हूँ, डेली यूज वाले, जो कपड़े हम डेली यूज करते हैं, डेली में काम में आते हैं। और जो बाहर आने जाने के नए कपड़े होते हैं, वो मैं अपनी नई अलमारी में रखती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं सारे कपड़े, जो धुले कपड़े थे, सारे फोल्ड करके तही लगा के उनको अलमारी में अच्छे से सेट कर दे रही हूँ। क्या है ना, मुझे घर में सारी चीजें अपनी जगह पर रखी अच्छी लगती हैं, और घर में कपड़े तो मुझे बिल्कुल भी फैले फैले अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं अपने सारे कपड़े और अपने पतिदेव के सारे कपड़े मैं अलमारी में लगा कर ही रखती हूँ, प्रॉपर फोल्ड करके, और जब जरूरत होती है तब उन्हें अलमारी से निकाल लेती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए, कपड़े अलमारी में लगभग लग ही चुके हैं। और आजकल तो कपड़े इतने ज़्यादा गंदे होते हैं कि जैसे कपड़ों के पैर लगे हुए हैं, बस वो धुलने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। आजकल क्या है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पसीना बॉडी में बहुत ज़्यादा आता है, तो सुमित दिन में 3-3 4-4 बार टी शर्ट चेंज करते हैं, और मैं भी 2 बार कपड़े चेंज करती हूँ, तो कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे निकलते हैं। तो बस यहाँ पे पुरानी वाली अलमारी सेट हो चुकी है, और अब यहाँ पे मैं नई अलमारी सेट कर रही हूँ। तो बस इधर नई अलमारी में भी कपड़े रख चुके हैं, और अब मैं आ गई हूँ अपनी घर
की जो है ऊपर वाले पोर्शन की बालकनी में, जहाँ पे मैंने कुछ सदाबहार के फूलों के पौधे लगा रखे हैं। तो कल जो है पतिदेव मेरे लेकर आए थे पुदीना, तो पुदीने की पत्तियां निकाली जाती हैं, तो कहते हैं ना उनकी जो डंडियां रहती है ना, उनको अगर गमलों में लगा दिया जाए तो बहुत आसानी से गमलों में लग जाती हैं और 10-15 दिनों में उनमें पत्तियां निकल आती हैं। उनकी जड़ जो है ना मिट्टी पकड़ लेती है। तो मैंने बस उनकी जो डंडियां थी पुदीने की काफी लंबी लंबी थी, तो मैंने उनको रात में संभाल कर रख लिया था और अभी बालकनी में आके गमलों में मैं उन्हीं डंडियों को अच्छे से लगा दे रही हूँ, ताकि 15-20 दिन में जितने भी दिन में हो इनमें पत्तियां निकल आए और पुदीने का पेड़ लग जाए। तो बस यहाँ पे गमले में मैंने पुदीने का पेड़ लगा दिया है, ये देख सकते हो आप। मैंने पुदीना का पेड़ लगा दिया है, पानी भी डाल दिया है। अब देखती हूँ कि कितने दिनों में पुदीना का पेड़ लगकर तैयार होता है। जड़ें मिट्टी पकड़ती हैं। और एक साइड ये है हमारा कड़ी पत्ते का पेड़, जो कि मैंने 30 रुपए का खरीदा है। इसको भी गमले के अंदर रखना है, तो बस छत पर से गमला उठाकर लाना है और गमले में इसको लगाना है। तो बस पौधों का काम तमाम करके अब यहाँ पे आ गई हूँ अपने ऊपर की जो छत पर की जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे। आजकल क्या है ना, हवा बहुत तेज चलती है तो बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है डेली झाड़ू पोछा होने के बाद भी। और 3 दिन पहले हमारी छत जो है ना ऊपर अंटिया वगैरह पेंट भी हुई है, तो चूना वगैरह काफ़ी फैला हुआ है, तो चूना वगैरह भी काफ़ी नीचे आ जाता है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं ठीक से ऊपर की साफ सफाई कर रही हूँ, सामान को ठीक से बराबर से अच्छे से रख रही हूँ, क्योंकि पेंट हुआ था ना, तो जो पुताई वाले भैया हैं उन्होंने सामान थोड़ा इधर उधर कर दिया था, तो वही सामान मैं ठीक से सेट कर रही हूँ और ऊपर प्रॉपर अच्छी तरीके से जो है झाड़ू लगाकर इस ऊपर की डस्टिंग कर रही हूँ। क्या है, बहुत ज़्यादा खिसकन हो गई है और बहुत ज़्यादा चूना चूना हो गया है। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगनी मेरी शुरू हो गई है और झाड़ू लगाने में मुझे काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि मुझे झाड़ू काफ़ी बारीकी से लगाना पसंद है कि एक भी कूड़ा रहना नहीं चाहिए। दीवार दीवार कोने कोने झाड़ के मैं कूड़ा निकाल लेती हूँ। तो बस यहाँ पे सीढ़ियों पे झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है और इसके बाद फिर रूम वगैरह में झाड़ू लगाऊंगी। तो यहाँ पे आज मैं बरगदाही की पूजा की यानी वट सावित्री की पूजा की तैयारी भी कर रही हूँ, लेकिन कल शाम से मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है, बॉडी पेन हो रहा था। और अभी तो धीरे सुबह तो थोड़ा ज़्यादा ही दिक्कत हो गई थी, बॉडी पेन ज़्यादा हो गया था। और फिर उसके बाद दोपहर में ये नहाने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा फीवर आ गया। अभी देखो यहाँ पे काम खत्म करके मैं हेयर वॉश करके नहा कर आ गई हूँ और यहाँ पे मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा फीवर आ गया था। और मैं नहाकर आई और यहाँ पे अपने बालों को पोंछकर अच्छे से सुखाया और इसके बाद आ गया ऑर्डर ज़ोमैटो से। काफ़ी बड़ा ऑर्डर आया, तो उसको मैंने और सुमित मिलकर रेडी करके हमने डिलीवरी बॉय को हैंड ओवर किया। और उसके बाद फिर मैंने जो है ना जैसे तैसे नाश्ता किया और मैं फिर ऊपर रूम में आके लेट गई। उसके बाद फिर मैं पूरी शाम नहीं उठी, मेरे बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था। फिर शाम को हम डॉक्टर के पास जाकर दवाई लेके आए, तो मैं मार्केट कुछ सामान लेने भी नहीं जा पाई थी। मेरी देवरानी ने ही बरगदाही पूजा की जो तैयारी की, उसी तैयारी के साथ मैंने जो है ना अपनी बरगदाही की पूजा की। तो इसके जो है बुखार आ गया, तबीयत खराब हो गई, इस वजह से मैं बरगदाही की कोई तैयारी नहीं कर पाई, बाहर मार्केट सामान लेने भी नहीं जा पाई। तो दोस्तों बस आज का व्लॉग भी जो है यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ से तबीयत मेरी ज़्यादा खराब हो गई थी, तो फिर यहाँ से के आगे मैं व्लॉग जो है आगे शूट नहीं कर पाई थी। तो चलिए बस ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। और अगर अभी तक आपने हमारा वट सावित्री का व्लॉग नहीं देखा है तो देख लीजिए, वो कल ही पोस्ट हो चुका है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए व्लॉग के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।